मेरे प्यारे बच्चे, बातें जो शायद आपको ही नहीं पता, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने पहले ही टैरो को सफल कर लिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती, बहुत ज्यादा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। तो यहां पर मुझे ना मतलब बहुत स्ट्रंग मैसेज आया है। वैसे मेरे को 2 स्ट्रंग मैसेज आए हैं। सबसे पहले मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपकी कुंडली वगैरह दिखा रहे हैं। हो सकती है आपकी पिक्चर्स इनके पास हैं, कुछ भी ऐसी चीजें। तो ये लोग ना आपकी पिक्चर्स, आपकी कुंडली लेकर ना किसी प्रोफेशनल, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार के यस। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और इनको यह चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। इवन एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको यह चीज बहुत अच्छे से बताया है कि आपके ऊपर दिव्यता की, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, बहुत बहुत ज्यादा। यहां पर मैंने आप लोगों को हमेशा ही कहा है, मैं जिनकी भी एनर्जी यहां पर पिक करता हूं, क्योंकि मुझसे जो जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जी में बहुत जल्दी पिक कर ली होया हूं, जो मेरे सोल के लोग हैं। तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा है। बहुत बार मैंने रीडिंग भी कहा है, लेकिन यहां पर किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चीज कहा। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे कमेंट में डिवाइन टाइप करें और मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके पिक्चर दिखाया है तो आपके ना, वो कहते जहां पर 3rd आई चक्र होता है वहां पर बहुत ज्यादा तेज है। तो इनको बहुत अच्छे से बारीकी से समझाई गई है कि आपके ऊपर दिव्यता की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, बहुत ज्यादा, एक कह नहीं सकते। यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें, ईवल चीजें छू नहीं सकती हैं उसका। उसी टाइम पर एट द मोमेंट भस्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो चीजें आपको हार्म नहीं कर सकती हैं। कोई भी गलत चीजें आपको छू नहीं सकती है, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो आपको छू नहीं सकते। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आपको रोक भी नहीं सकती हैं। आपके भाग्य में हमेशा हमेशा विजय रहना ही लिखा गया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे, जहां भी जाओगे, जिससे भी जुड़ोगे, जिसके साथ भी आप रहोगे, उसका भाग्य तो जाएगा ही, प्रबल होगा ही। लेकिन आपके भाग्य में भी यह चीज लिखी गई है, क्योंकि आप शून्य हैं। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा शून्य दिखाई देता है, या ऐसा हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कहीं शून्य आता है। इसका एक बहुत ज्यादा विशेष कारण है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। डिवाइन आदिशक्ति की जो विशेष कृपा है ना, डिवाइन आदिशक्ति, यह सबको नहीं प्राप्त होता है, बहुत कम बच्चों को यह प्राप्त होता है। यहां पर मुझे लगता है कि आपके बर्थ चार्ट में यह कहीं पर भी शून्य जरूर आता होगा, तभी आप इस रीडिंग को सुन भी रहे हो। तो यह चीज इनको बहुत अच्छे से बताई गई है कि एक ऐसी शक्ति है इनके साथ जो इनको कभी भी हारने नहीं दे सकती। और अगर इनके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा कोई भी, तो फिर उसका अंजाम वो जाने। फिर उसके साथ जो होगा वह फिर कोई उसका मतलब कह नहीं सकते। मैं यहां पर ना शब्दों से बोल नहीं पाते हैं कि उनके साथ फिर क्या होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शक्ति, वो उनको गाइड कर रहे हैं, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो उनके ही बच्चे हैं, आदि शक्ति के बच्चे हैं। तो अगर उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी गलत चीजें करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बहुत ऐसा कि सोच नहीं सकते। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा मेरी रंग टिक हो रहे हैं। तो यह इनको बहुत अच्छे से बारीकी से समझाई गई है। आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना ही लिखा है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है आप लोग अमाओगे भी ना कि मैं यहां जाता हूं, वो चीज करता हूं, ऐसा करूंगा, तो आप जहां जहां जाओगे वहां वहां सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल ही होंगे। बहुत ज्यादा आजमाओगे तो भी होंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल शक्ति आपको गाइड कर। सो ये चीज ना इनको बताई गई है। और यहां पर मुझे ऐसा लगा ग्रुप में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं कि ये सच में बहुत ज्यादा विशेष है। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं आपके अराउंड कि आपको कोई भी चीज ना, ईवल चीज छू नहीं सकते, रोक नहीं सकती। मुझे लगता है ना ये ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा ये चीज साउंड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ऐसे, इनकी दुनिया ना आपकी मतलब चर्चाओं में ही चलती रहते हैं, आपके बे में भी सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहना, नहीं तो इनको कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं देता होगा। अगर आपकी बातें कहीं करी जाती है तो ही लोग इनको मतलब थोड़ा समझते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, नहीं तो कोई इनको मतलब सुनता ही नहीं है, इनको इग्नोर करता है।
तो बहुत ज्यादा इनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप में ही समाई रहती है। आपकी ही बातें करते रहते हैं ये लोग, इनकी दुनिया ही आपकी ही है, मतलब आपकी चर्चाओं में ही चलती रहती है। बहुत स्ट्रंग यहां पर मुझे दिख रहा है। यस, आप जैसे इनके जीवन का आधार ही बन चुके हैं। बहुत ज्यादा यहां पर मुझे यह दिख रहा है, यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है। यस, आप कुछ कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कंप्लीट किया है आपने, कुछ मतलब पुरानी चीजों को खत्म करके एक नई शुरुआत करिए, क्योंकि यहां पर मुझे बार बार ना दिखा है। हर एक कार्ड में 999 ना बहुत अच्छे से यहां पर दिख रहा है मुझे, बहुत स्पष्टता के साथ। मैंने यहां पर तो आपने कुछ कंप्लीट किया है, कोई एग्जाम आपने कंप्लीट किया है। साइकिल यहां पर मैं देख रहा हूं, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। यस, आपने खुद को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। आपके बारे में यह बातें भी हो रही हैं कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया है, और आपके बारे में यह भी बातें हो रही हैं कि आपका ना ईश्वर से बहुत गहरा नाता है। बहुत मतलब कह नहीं सकते कि कैसा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना मतलब डीपर लेवल पर कनेक्ट है, और ऐसा कनेक्शन है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि जैसे फ्रेंड है, वे आपकी बातें को सुनते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं। तो यह बातें भी हो रही है, आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा का विशेष फेवर है। आप पर बहुत ज्यादा हर किसी को यह नहीं मिलता है, लेकिन वो चीजें आपको मिला है। इतने ज्यादा दिव्य हैं, और कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर, क्योंकि कार्ड मुझे बहुत क्लियर बता रहे हैं कि कहीं यस डरते हैं। अब ये कहीं ना कहीं आपसे डरने लगे हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से स्पष्टता के साथ बताई गई है कि नहीं, शक्ति बहुत सुपर फेमिनिन शक्ति आपके साथ है। तो फिर आपके साथ पंगा लेना बहुत इनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा जो ऊर्जा है ना, विशेष ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, उनका बहुत ज्यादा फेवर है। आप पर विशेष कृपा है। आप पर यह लोग हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा आप पर डाउट करते रहे हैं। एक मिनट, ये जो भी लोग हैं ना, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इन लोगों ने आप पर बहुत ज्यादा डाउट किया है। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के कुछ डाउट रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो उनके मन में ना वो डाउट अब मुझे लग रहा क्लियर हो रहे हैं। उनके मन में किसी प्रकार के कुछ कंपटीशन वाली भावनाएं रही हैं। बहुत ज्यादा ये आपसे कंपटीशन करते आए हैं। पास में ही बहुत सारी ऐसी कंपटीशन रखी हैं इन्होंने। तो आपको लेकर ना अभी इनको बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी मिल रही है, और अभी इनको ऐसी यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है इनकी अभी सोच, अभी के जो करंट में यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपको हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि कार्ड्स बहुत क्लियर बता रहे हैं कि चेहरे पर, इनके यही चेहरे पर बहुत ज्यादा डर है। इनको यह चीज बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि आपको कभी भी हराया नहीं जा सकता। यस, ये लोग समझ चुके हैं कि ये लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी प्रकार से इनको लर्निंग मिली है, कुछ लेसन इनको मिला है। इन लोगों को पता है कि आप मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा हो की विशेष कृपा है, डिवाइन आदि शक्ति की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। आप उनका ही अंश है, और यहां पर बहुत सारे लोगों का उद्धार करने आए हैं। बहुत देखो, अगर आप लोगों के मन में डाउट आता है, जो मैं कहता हूं बहुत बड़ा दायित्व कुछ अच्छा करने आए, तो इसका मतलब है आप लोग ना, अगर ज्यादा बड़ा नहीं तो हो सकता है जीव जंतु, छोटी छोटी चीजों की आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। नीड लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चींटियों को, जैसे मतलब आटा देना, पक्षियों को दाना देना, पानी देना, पेड़ पौधे को खाद पानी देना। आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो इससे भी आप पृथ्वी की ना बहुत ज्यादा सेवा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। ऐसा करके भी आप अपने आत्मा को मतलब बहुत ज्यादा सुकून दे सकते हैं। तो इसका एक मतलब यह भी है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कौन सा काम है, मैम प्लीज बताइए कौन सा ऐसा बड़ा काम है, मुझे जाना है ये वो। तो अगर आपको नहीं पता है तो छोटी चीजों से मतलब एस्ट स्टार्ट करिए ना, चींटियों को कुछ खाना देना, पक्षियों को खाना देना। आपकी आत्मा को बस सुकून मिलना चाहिए। अगर आपकी आत्मा को सुकून मिलता है इन चीजों से करने, तो समझ लीजिए किसी विशेष कार्य को ही करने आए, और यहां से स्टार्ट करिए, आपको आगे का रास्ता खुद ही मिल जाएगा। तो ऐसा करिए। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की ना मतलब उन लोगों को लर्निंग मिल चुकी, बहुत अच्छे से स्पष्टता मिल चुकी है कि आप एक मैजिकल है, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा है। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो समझ है इन चीजों को, ये बहुत अच्छे से अब आप समझ पा रहे हैं। आप में ना किसी प्रकार की कोई दिव्य ऊर्जा वास करते हैं, यह चीजें समझ पा रहे हैं।
यह चीज इन लोगों को ना बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है। अब समझाई जा रहे हैं कि आपसे जितना हो सके दूर रहे उतना ही अच्छा है। अगर आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलत चीजें करने की कोशिश करेंगे तो इसका अंजाम इन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। ये बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा कि आप एक मैजिक हैं, एक चमत्कार है, चलता फिरता चमत्कार है। आपके तेज से, आपके ऑरा से ही ये चीजें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप हैं किसी विशेष ऊर्जा का, मतलब बहुत ज्यादा। उनका साथ आपके साथ है, आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा। ना मुझे लगता है कि यशपास्ट की एनर्जी आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बुरा बोला गया है। आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें करी गई हैं, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई है, आपके अगेंस्ट बहुत कुछ गलत किया गया है, आपके अगेंस्ट बहुत सारी गलत चीजें, ईवल चीजें भी करी गई हैं। लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा पावरफुल में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एम्परर एनर्जी में देख रहे हैं, संपन्नता में देख रहे हैं कि जिसको किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वह पूरा है, संपूर्ण है। तो अभी फिलहाल करंट में ये लोग आपको बहुत ज्यादा बीन देख रहे हैं। इनकी कोई भी गलत बातें आपको इफेक्ट नहीं करते हैं। इनकी कोई भी गलत बातें आपको कहीं पर भी छू नहीं सकती है, टच नहीं कर सकती है। आप पूरी तरह से मतलब रिजल्ट बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन सी बातें हो रही हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इन सब पर मतलब ध्यान भी नहीं जाता है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने आप पर, अपने लाइफ पर। यह चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है और मुझे आप पर ऐसा भी दिख रहा है कि उनकी जो मतलब, ओ माय गॉड यस, मुझे दिख रहा है ना, इन्होंने जो भी गलत चीजें या इविल स्पेल करने की कोशिश करी थी ना, या करी थी, वह सब कुछ बैकफायर कर दी गई है। उन्हीं के ऊपर मल्टीप्लाई करके उनके पास ये सारी चीजें फेंक दी गई हैं। फिलहाल मुझे वो लोग बहुत ज्यादा पेन में दिख रहे हैं। ओ माय गॉड यस, बहुत ज्यादा पेन में है। उनके अराउंड में बहुत ज्यादा पेन देख रहे हूं, बहुत ज्यादा दर्द देख रहे हूं। जो चीजें इन्होंने आपके अगेंस्ट करी थी ना, कुछ गलत चीजें करी थी, कुछ अवाय फैलाने की कोशिश करी थी, जो भी स्ट्रेटजी इन लोगों ने मतलब रची थी ना, अभी वहां पर पूरी तरह से ये फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश कर, किसी भी प्रकार से आपको मतलब हर्ट करने की कोशिश किया, चाहे वह ईवल स्पेल से हो या आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके। यस, इन्होंने बहुत ज्यादा पास्ट में कुछ ईवल चीजें करी हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो ये ना ऐसे छोटी मोटी चीजों से, तो आप तो इन छोटी मोटी चीजों से इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन इन पर यह सारी चीजें बैकफायर कर दी गई हैं, पलटवार कर दी गई है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा। ये लोग पूरी तरह से टूटे हुए से लग रहे हैं मुझे आप पर। तो ये चीजें कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन ये इन चीजों को सहज नहीं पा रहे हैं, इसका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे लगता है ना उनका जो झूठ है ना सबके सामने आने वाला है। इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी झूठी बातें भी, बहुत ज्यादा अवाय फैलाई हैं, वह सबके सामने आने वाले हैं। तो ये जो भी गलत चीजें हैं ना, मतलब गलत लोग हैं, ये खुद झूठे बहुत ज्यादा साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा आ रहा है और आपके जीवन में यहां पर मैं देख रही हूं, ये देख पा रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, जो आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, ये देख पा रहे हैं कि इनकी असलियत लोगों के सामने आ रहे हैं। इन्होंने जो भी अवाय फैलाती, वह सब कुछ सामने आ रहे हैं। और यह ऐसा भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह लोग देख रहे हैं एक नई शुरुआत आपके जीवन में। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है। ओ माय गॉड, कैसे लोग हैं ये लोग, मुझे यहां पर बहुत क्लियर यहां पर दिख रहा है। ये लोग आपके जीवन में ना आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग ना आपको बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यहां पर मुझे 55 भी दिखा है, तो चेंज तो आपकी लाइफ में कुछ होने वाले हैं। लेकिन इनकी जो पोल पट्टी लोगों के सामने खुली है, इनकी जो बातें सब कुछ सामने खुली हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा ना अभी मतलब अपने आंखों में पूरी तरह से शर्म से झुक चुके हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको बहुत पावरफुल बीन में भी देख रहे हैं, अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं। तो यह आपके साथ ना वापस से अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर मां आदिशक्ति आपको रोक रहे हैं, जिन्होंने हमेशा आपको टारगेट करने की कोशिश करी। क्योंकि आपका दिल ऐसा है कि अगर कितना भी कोई गलत कर दे, कितना भी आपके साथ कुछ भी कर दे, अगर वह एक बार हंस के भी आपसे बात कर देना,
या आपको देख भी ले, हंस भी ले, मुस्कुरा भी दे, तो आप माफ कर देते हो, लोगों को बहुत जल्दी जल्दी माफ करते हो। लेकिन यहां पर मां आदिशक्ति आपको रोक रहे हैं कि ऐसे लोगों को अब माफ नहीं करना है, जिन्होंने आपकी अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी। इनका इतना बुरा हाल हो चुका था कि इन्होंने आपकी कुंडली वगैरह भी दिखाने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी कि आप कौन हैं, क्या हो, क्या करने आए हो। और इनको अच्छे से डीप लेवल पर समझाया गया कि इनके साथ पंगा स्वयं आदिशक्ति से लेना होगा। पंगा तो इनसे दूर रहो और मुझे भी सेफ रहने दो, ऐसा इनको कहा गया है आपके तेज को देखकर। तो अभी ये लोग बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं और आपसे अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, और आपको यहां पर रोका जा रहा है क्योंकि आपको तो कोई एक बार बस सॉरी भी बोल देना, ऐसे भी सॉरी बोल तो आप उन्हें माफ कर देते हो, वापस से सब कुछ ठीक कर लेते हो। लेकिन यहां पर मादी शक्ति आपको टोक रही है, टोक रहे हैं आपको वापस से इनके साथ रिश्ता ठीक नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि वापस से पलटवार करने में एक बार भी हिचकिचा जाएंगे भी नहीं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों को वापस से एंटरटेन करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, रिश्ता ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है एक बार, जिनसे आपका मतलब सब कुछ खत्म हुआ। दोबारा आपको वहां पर जाना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे मतलब मुझे लगा आस्तीन के सांप है, डसने से काम नहीं आएंगे, डसे डसे ही। और आप ऐसे डिवाइन सोल है, डिवाइन बीन है कि सबको माफ कर देते हैं सबके लिए, मतलब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा ही सबके लिए रहता है। लेकिन अब नहीं, अब आपको यहां पर रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये तो चाहेंगे आपसे बात करने की कोशिश कर, आपको कॉल्स करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, जो भी करेंगे लोग जो भी हैं, तो आपको, लेकिन यहां पर रोका जा रहा है। यहां पर डिवाइन मां आदिशक्ति आपको रोक रहे हैं, क्योंकि यह लोग, इनकी जो इंटेंशन है बिल्कुल प्योर नहीं है। बस ये आपसे ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ की कुछ फायदा भी हो सके और लोगों के सामने अच्छा भी बन सके, तो इसीलिए आपको रोका जा रहा है। देखते हैं इस बात मां आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है और चैनल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। यस, देखा यहां पर मैसेज आया है, आपको वापस से वही गलती नहीं करनी है। हो सकता है किसी को 96 एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, 96 आपको, जो आपने पास्ट में गलती किया, लेकिन अब आपको वापस से वही गलती नहीं दोहराना है। आप बहुत जल्दी इजीली लोगों को माफ कर देते हैं और वापस से वही लोग आपको मतलब 1 मिनट के लिए अपनी हद, अपनी मतलब जो उनकी हद है वो दिखाने में, वह अपनी औकात बेसिकली दिखाई देते हैं कि हम ऐसे ही हैं। तो आपको वापस से ऐसे लोगों के साथ ना बिल्कुल भी अपना रिश्ता ठीक नहीं करना है। देखते हैं मैं आदिशक्ति आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओ वाओ, योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच। आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच बनाना चाहते हैं, उनका बहुत ज्यादा विशेष आशीर्वाद याद है मुझे ना। जब मैं इस रीडिंग को बना रही थी ना, तो मैं पता नहीं क्यों बहुत इमोशनल हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जैसे एंसेस्टर जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लव फंस है, जो अभी शायद इस दुनिया में नहीं है, जो दिव्य लोक में है, उनकी नजरें आप पर है, आप पर है, मुझ पर है, बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा प्योर एनर्जी, और आसपास जैसे वो देखकर खुश हो रहे हैं और उनकी विशेष कृपा भी है। वो आपको बहुत अपने अपने जीवन में आपको बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, बहुत यस, बहुत सुपर रिच। यहां पर मैसेज आया कि आपको बहुत आगे, बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, उनकी विशेष कृपा है आप पर, उनकी नजरें आप पर ही रहती हैं, वह आपको ही देखते रहते हैं। 99 एंजल्स नंबर लिखकर डिवाइन आदिशक्ति को धन्यवाद करें, अपने ईश्वर को धन्यवाद करें, उनका नाम लेकर 99 एंजल्स नंबर लिखकर क्लेम करें। वेटी ओवर, आपको यहाँ पर वेटी ओवर, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। ओके, 1 मिनट और आपके शत्रुओं का मुंह धून हो चुका है। देखा, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे आपके मतलब डाउनफॉल के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए, आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन इनको और अच्छी से बारीकी से समझा दी गई कि नहीं, आप तो सूर्य है, आप शून्य है, आप आदिशक्ति का अंश है, आपके साथ मतलब पंगा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आपको मतलब नहीं, आपको हरा नहीं दिया जा सकता। आपको ऐसा नहीं कि कोई हरा दे, कोई आपको चोट कर दे, कोई गलत कर दे, नहीं तो इनको बहुत अच्छे से समझाया गया, तो इनका मुंह पूरी तरह से धुंधला हो चुका है, धू हो चुका है, आपके शत्रुओं का पूरी तरह से मुंह धून हो चुका है। ऐसा मैसेज आ रहा है यहां पर। यह ऐसा लगता है कि मुंह के बल गिर चुके हैं, पूरी तरह से ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हम आपके हेटर अभी बहुत डरे हुए हैं आपसे,
द हेट्स वाई पीपल लव यू सो मच। ओ ओ तो जो आपके हेट्स हैं ना, जो आपके हेट है, जो आपके मतलब आसपास के जो लोग हैं, जो भी आसपास के कह लो, फैमिली मेंबर्स कह लो या आपके रिलेटिव्स कह लो या आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसे फेक लोग कह लो ऑफिस में, जो भी आप लोग जिन्हें भी समझते हैं कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं या मुझे पसंद नहीं करते या मेरे को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता हूँ, अपना अच्छा करता हूँ, अपना बेस्ट करता हूँ और मेरे ईश्वर का बहुत ज़्यादा मतलब उनकी विशेष कृपा है। तो जो भी ऐसे लोग, वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि लोग आपसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा क्यों है आपकी फैमिली, आपसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती है, क्यों आप सबके आंखों का तारा है, क्यों आप जहां जाते हैं वहीं सबके आंखों का तारा हो जाते हैं, वहीं सबके आप मतलब फेवरेट हो जाते हो। आप ईश्वर के तो फेवरेट हैं ही है, अपने फैमिली में तो सब होते हैं, अपने फेवरेट फैमिली के सभी होते हैं, लेकिन आप ना मतलब मुझे लगता है जहां जाते हैं ना वहीं सबके फेवरेट हो जाते हैं, वहीं में सब बस आपको ही देखते हैं, सब आपके साथ ही रहना चाहते हैं, सब आपको ही फ्रेंडशिप, आपके साथ ही फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। एनी ये कोई संयोग नहीं है कि आपने इस संदेश पर इस समय ठोकर खाई है कि क्या आप दिव्य समय पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने चुना था आज इन शब्दों को सुनने के लिए थे। आज हर परीक्षण जो आपने, हर उस आंसू का सामना किया है जो आप रोए थे, और हर प्रार्थना आप कई स्टिलनेस में फुसफुसाते हुए आपको इस बिंदु पर ले जाया गया है कि क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आस पास का माहौल शिफ्ट हो रहा है और कल जो असंभव लग रहा है वह अचानक पहुंच के भीतर है, कि आपने उन लड़ाई को सहन किया है जो कई लोगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो आपके विश्वास का परीक्षण करते हैं और आपको छोड़ देते हैं। यह सवाल करना कि क्या उज्जवल दिन कभी भी आएंगे, लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आपके संघर्ष आपको कभी भी तोड़ने के लिए नहीं थे, लेकिन आपको एक जीत के लिए तैयार करने के लिए इतना असाधारण, यह दूसरों को अवाक कर देगा। क्योंकि हम इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं, मैं आपको एक पल लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रतिबिंबित सब कुछ आप दर्द के माध्यम से हो सकता है, असफलताओं के माध्यम से, अकेलापन भगवान की जटिल योजना का एक हिस्सा हो सकता है कि आप इस सफलता के लिए तैयार करें कि अगर उन सभी अंधेरी रातों को उस ताकत और विश्वास को आकार देने के लिए आवश्यक थे जो आपको आशीर्वाद के लिए आवश्यक है। आपके द्वारा खोजे गए उत्तरों के बारे में आप जितना सोचते हैं उससे अधिक करीब हैं, और इस संदेश ने आपको पाया है क्योंकि परिवर्तन का समय अब है। इससे पहले सुपर के माध्यम से मिशन आपकी उदारता और अटूट विश्वास हमें हर दिन प्रेरित करते हैं। आप अपने आप से ज्यादा कुछ बड़े होने का हिस्सा हैं और साथ में हम दूसरों के लिए रास्ता जुटा रहे हैं। यदि यह आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है तो मैं आपको 999 के नीचे टिप्पणी करके अपनी तत्परता की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि क्या अगर विश्वास का यह सरल कार्य उस सफलता की ओर पहला कदम है जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, और अब रुकें और विचार कर सकते हैं कि यह हो सकता है कि आपके संघर्ष कभी भी आपको परिभाषित करने के लिए नहीं थे, लेकिन आपको कुछ और अधिक बढ़ाने के लिए क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां तैयारी कर रही थीं। आप आशीर्वाद के लिए इतने अकल्पनीय हैं कि वे केवल ईश्वर से मेरे साथ रह सकते हैं, क्योंकि आगे के क्षणों में हम आपकी यात्रा के पीछे की गहरी सच्चाई को उजागर करेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि आपकी जीत सिर्फ क्षितिज पर क्यों नहीं है, यह पहले से ही आपके द्वारा गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। यह आपका समय चुना गया है। चलो इस नए अध्याय में एक साथ साहसपूर्वक कदम रखें और भगवान के लिए जो कुछ भी है उसकी जीवन बदलती शक्ति की खोज करें, जो आपके लिए ईश्वर के चुने हुए एक नए संघर्ष से अधिक है। जीवन में हर तूफान को चुने गए एक चक्र के अंत को पहचानने से एक उद्देश्य होता है, और हर परीक्षण में एक दिव्य समाप्ति तिथि होती है जो आपके द्वारा चढ़े हुए पहाड़ों को सहन करते हैं। और आपके रास्ते पर सवाल उठाने वाले अंतहीन रातें यादृच्छिक नहीं थीं, और न ही अर्थ हैं और न ही अर्थ कम। ये क्षण आपको आग में सोने की तरह अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा थे, क्योंकि इस मौसम को चुनौती देने के लिए यह आपको तोड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। कठिनाई अपने अंत तक पहुंच रही है। क्या आपने वातावरण में एक बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया है, जो एक बार आपके कंधों पर इतनी भारी दबाए जाने के बाद हल्का महसूस करता है कि यह आपके जीवन में शायद ऐसे क्षेत्र हैं
जो स्थिर थे, फिर से रिश्तों को स्थानांतरित करने लगे हैं जो एक बार आपकी आत्मा को सूखा देते हैं, भंग कर रहे हैं, और उनकी जगह पर आपको कनेक्शन मिलते हैं जो आपको उत्थान और प्रोत्साहित करते हैं। जो एक बार सील शट लग रहे थे, नए अवसरों की झलक का खुलासा करने के लिए क्रीक शुरू कर रहे हैं। यह सब एक संयोग की तरह महसूस करता है। यह नहीं है कि यह ईश्वरीय संकेतों को दिखाने का तरीका है, कि आपको यह दिखाने का तरीका है कि संघर्ष का अध्याय आनंद बहुतायत से भरे एक मौसम के लिए रास्ता बना रहा है, और उद्देश्य यह परिवर्तन लगभग लंबे समय तक रहने के बाद, लगभग सपने देखने के बाद, अस्तित्व मोड में रहने का विचार, शांति और सहजता में कदम रखने का विचार विदेशी लग सकता है, लेकिन यह आपकी नई वास्तविकता है जो सावधानी से तैयार किया गया है, क्योंकि आप यशायाह 6:13 के शब्दों पर विचार करते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि भगवान शोक के बजाय आनंद के तेल को राख के बजाय सौंदर्य का एक मुकुट देता है, और निराशा की भावना के बजाय प्रशंसा का एक परिधान प्रत्येक आंसू है जो आप हर संदेह पर रोया है, कि आपका विश्वास और हर रात की नींद, हराम की रात जो आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देती है जो आप आज हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कितनी दूर तक आ गए हैं जो आपको ढाला गया है, और उन तरीकों से सुसज्जित है जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कि अब आप इस ज्ञान के साथ किन नई चुनौतियों का सामना करेंगे। आपके द्वारा विकसित की जाने वाली ताकत दूसरों के लिए एक आशीर्वाद कैसे बन जाएगी, क्योंकि आप इस मोड़ पर खड़े हैं। याद रखें, इसके लिए यह संक्रमण न केवल एक मौसम का अंत है, यह आपके भाग्य की शुरुआत है कि आप उस व्यक्ति पर एक पल के लिए प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप थे, जब यह चुनौतीपूर्ण चक्र शुरू हुआ था, तो आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि अब आपने एक को चुना है। आपके द्वारा किए गए परीक्षणों ने आपको पहुंचने के लिए मजबूर किया अपनी आत्मा के भीतर गहराई, जो आपको कभी नहीं पता था कि उन्होंने आपको धैर्य की खोज करने के लिए धक्का दिया था। जब उत्तरों को सुमन की ताकत में देरी हुई थी, जब छोड़ दिया गया तो एकमात्र विकल्प की तरह महसूस किया गया, और अपने स्वयं के असीम मूल्य को पहचानने के लिए यह केवल एक कठिन मौसम का निष्कर्ष नहीं है। गहरा परिवर्तन, जिस दर्द को आपने सहन किया था उसे बर्बाद नहीं किया गया था, यह उद्देश्य में बदल रहा है, क्योंकि रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उसे प्यार करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार चुनौतियों का सामना करते हैं। एक बार अनिर्दिष्ट दीवारों के रूप में लूम किया जाता है, तो आपको अपने उच्च कॉलिंग की ओर बढ़ने वाले पत्थर बन गए हैं। आपकी बहुत आंखों के सामने आने से ब्रह्मांड ईश्वर की जटिल कृति आपकी यात्रा के हर कदम पर ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। उसने आपकी दृढ़ता को तब भी देखा है जब किसी और ने ध्यान नहीं दिया, कि यह आपकी फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं को हताशा के रोने और आपके द्वारा दी गई पुष्टि करता है, जब आप सभी अब खो गए थे। विश्वास के एक दिव्य प्रदर्शन में उन प्रार्थनाओं का जवाब उन तरीकों से दिया जा रहा है जिनके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह क्या महसूस करता है कि आपके द्वारा लगाए गए विश्वास के बीजों को देखना शुरू कर देता है। यह केवल एक संघर्ष का अंत नहीं है, यह एक नए युग की सुबह है। आपके जीवन में फ्रीडम जॉय द्वारा चिह्नित एक युग और अपने उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए एक खुला निमंत्रण आपने संकेत दिया है कि सिंक्रोनिसिटीज अपेक्षित आशीर्वाद और शांत की जगह, अराजकता की जगह, वे केवल संयोग नहीं हैं। और आसमान यिर्मयाह 19 के वादों को साफ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे आपको समृद्ध करने की योजना बताती हैं, और आपको आशा देने की योजना नहीं है कि इसके लिए नवीकरण के इस मौसम को गले लगाओ। इसके लिए एक उपहार है जो आपके धीरज से पैदा हुआ है। यह आपका क्षण है कि अतीत के वजन को साहसपूर्वक आपके लिए इंतजार कर रहे बहुतायत में कदम रखने के लिए, और आगे क्या है कि सुंदरता का जश्न मनाने के लिए यात्रा ने आपको एक चुना है और एक को तैयार किया है। इससे पहले कि आप जितना सपना देख रहे हैं, उससे पहले आप जो झूठ बोलते हैं, क्या आप इसे पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? इस दर्द में 2 सबक प्राप्त करने के लिए क्यों आपको एनए को चुना गया था? क्योंकि आप अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखते हैं, उन परीक्षणों पर गहराई से जो आपको यहां दर्द लाते थे। हालांकि अक्सर यह समझना मुश्किल होता है कि जीवन के सबसे बड़े शिक्षकों में से एक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक में हर कठिनाई होती है
और यहां तक कि आपके द्वारा सोचा गया कि आंसू कभी भी बहना बंद नहीं करेंगे। टी सिर्फ यादृच्छिक या अर्थहीन, वे जानबूझकर आपको उस असाधारण व्यक्ति में आकार दे रहे थे जिसे आप हमेशा बनने के लिए किस्मत में थे। यह आसान नहीं था और यह उचित महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन यह आपके विकास के लिए बिल्कुल आवश्यक था। और ऊंचाई दर्द के भीतर छिपे हुए पाठों पर विचार करें। शायद आपने एक ऐसी ताकत को उजागर किया था जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आपने उन सीमाओं को निर्धारित करना सीख लिया है जहां आपने एक बार दूसरों को लाभ उठाने की अनुमति दी थी। क्या आपने आखिरकार अपना मूल्य देखा और अपने आप को मूल्य देना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान के मूल्य हो सकते हैं। शायद आपने पाया कि आप अपनी आवाज को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखते हैं, या उन चीजों को कहने की शक्ति का एहसास है जो आपके उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं करते हैं। ये महानता जो कभी कभी ईश्वर की प्रतीक्षा करती है, हमें दर्द और अनिश्चितता के मौसम के माध्यम से चलने की अनुमति देती है, क्योंकि वह हमें एक उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है जिसे हम अभी तक रोमियो 53:4 के रूप में नहीं देख सकते हैं। हमें याद दिलाता है कि हम अपने कष्टों में महिमा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीड़ा दृढ़ता चरित्र और चरित्र का उत्पादन करती है। आशा है कि आपने देखा है कि इन परीक्षणों के माध्यम से आपने कितना लचीलापन बनाया है। संघर्षों ने छीन लिया है जो अब भी आपको सेवा नहीं देता है। जब भी यह असहनीय नुकसान की तरह महसूस किया गया था कि आप स्पष्टता धैर्य प्राप्त करते हैं, और इन परीक्षणों के बिना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की ताकत मिलती है। आप उन आशीर्वादों के लिए तैयार हैं जो अपने रास्ते पर हैं। इस प्रक्रिया की सुंदरता यह है कि आपने जो कुछ भी सहन किया है वह कुछ भी सीखे गए सबक को बर्बाद करने के लिए जाएगा, और अर्जित हर निशान प्रचुर मात्रा में जीवन के लिए एक नींव के रूप में काम करेगा जो भगवान आपको दर्द में बुला रहा है। यह सजा नहीं थी कि यह एक तैयारी थी, क्योंकि आप इस नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं। इस बारे में सोचें कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपके अगले चरणों का मार्गदर्शन करेगा। नए अवसरों को जब्त करने के लिए सशक्त करें। एक ट्रस्ट को चुना कि आपके द्वारा अनुभव की गई हर चीज आपके परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दर्द अंतहीन लग सकता था, लेकिन यह एक उत्प्रेरक था जो आपको अपने आप को एक संस्करण में ले जाता था जो प्राप्त करने और स्टैवर्डिंग करने में सक्षम है। आगे आशीर्वाद याद रखें कि भगवान के वादे यशायाह 61:7 में आपकी शर्म के बजाय आपको एक डबल भाग प्राप्त होगा, और अपमान के बजाय आप अपनी विरासत में आनंदित होंगे। कि क्या आप महसूस कर सकते हैं कि परीक्षण के वचन का वजन समाप्त हो गया है, लेकिन उनके सबक आपको आगे ले जाएंगे। खुशी की बहुतायत और पूर्ति का एक मौसम, यह आपका क्षण है जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार बढ़ने का है। संगीत 3 परिवर्तन के संकेत NA शिफ्ट को पहचानने के रूप में आपके आस पास की ऊर्जा को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। संकेत है कि आपका जीवन एक नई दिव्य दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये संकेत पहले सूक्ष्म दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप ट्यून करते हैं और ध्यान देते हैं कि उनका महत्व निर्विवाद हो जाता है, आप 111,444 या 777 जैसे संख्याओं को दोहरा रहे हैं। ये पैटर्न यादृच्छिक नहीं है, वे दिव्य संदेश प्रतीकात्मक हैं। संरेखण और एक उच्चतर कॉलिंग, शायद अप्रत्याशित अवसर सतह के लिए शुरू हो रहे हैं, या शांत होने की एक नई भावना अराजकता की जगह ले रही है। कि एक बार आपको घेरने के बाद ये परिवर्तन के फुसफुसाते हुए धीरे धीरे आपको अपने भाग्य की ओर नग्न कर रहे हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि कुछ रिश्ते या परिस्थितियां लगती हैं स्वाभाविक रूप से दूर हो जाए, जबकि यह शुरू में नुकसान की तरह महसूस कर सकता है कि यह वास्तव में ब्रह्मांड को साफ करने का स्थान है, जो कि जॉन 15:2 पर आने के लिए आने वाला है, जो हमें याद दिलाता है कि वह मेरे हर शाखा को काट देता है जो कोई फल नहीं रखता है, जबकि हर शाखा जो फल देता है वह हर शाखा को सहन करता है, ताकि यह और भी अधिक फलदायी होगा। कि जाने देना एक दर्दनाक प्रक्रिया की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि आपके जीवन से हटाए जा रहे कनेक्शनों और परिस्थितियों को आपके उद्देश्य के साथ गठबंधन नहीं किया गया हो। क्या आप उस स्वतंत्रता और लपट को महसूस कर सकते हैं जो अब जारी नहीं करता है? इस समय के दौरान आपकी सेवा करता है। आपका अंतर्ज्ञान लगभग एक आंतरिक कंपास की तरह तेज हो जाएगा।
जो आपको अपने अगले चरणों की ओर निर्देशित करता है। आपके दिल के शांत फुसफुसाते हुए उन आंतों की भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके दिमाग को पकड़ने से पहले सच्चाई को जानते हैं। उन लोगों या अवसरों को स्थान दें जो आपकी आत्मा की यात्रा के साथ संरेखित करते हैं। ये संयोग नहीं है कि वे दिव्य नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं कि हम कितनी बार इन सहज ज्ञान युक्त कुदनों को खारिज कर देते हैं। बाद में उन्हें एहसास होता है कि वे हमें उस जगह पर ले जा रहे थे जहां हमें इन भावनाओं पर भरोसा करने की आवश्यकता थी, भले ही वे अवहेलना करते हों। तर्क या कारण नीति वचन 3 से 5 हमें अपने पूरे दिल के साथ प्रभु पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपनी खुद की समझ पर झुक नहीं जाता है कि ब्रह्मांड आपसे उन तरीकों से बात कर रहा है जो शब्द पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि आप वास्तव में हर चिन्ह पर सही रास्ते पर हैं। आप मुठभेड़ अपने संरेखण की पुष्टि दोनों हैं और इस नई वास्तविकता में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए एक निमंत्रण है कि इस समय को वर्तमान में रहने के लिए और सिंक्रोनिसिटीज के लिए खुला देखो। छोटे चमत्कार जो आपको याद दिलाते हैं कि जीवन आपके पक्ष में काम कर रहा है जब एक अवसर कहीं से भी बाहर निकलता है, या अनिश्चितता के बीच में आप पर शांति धोने की भावना यह कृतज्ञता के साथ गले लगाती है कि ये संकेत केवल यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, वे पवित्र प्रमाण हैं कि परिवर्तन आपके जीवन में सामने आ रहा है। एक संकेत इस बात की पुष्टि से अधिक है कि वे क्या कर रहे हैं। इस बात पर झलकें सुंदर वास्तविकता का वादा आप बहुतायत के उद्देश्य से भरे हुए एक में कदम रख रहे हैं और दिव्य संरेखण 4 पुराने NA बनाने के लिए, नए के लिए जगह बनाने के लिए, पूरी तरह से कदम के लिए नए सिरे से कदम है। अतीत के घावों का दर्द अंतहीन वफस पर पछतावा करता है और आपके द्वारा दो बार दोहराई गई कहानियां हैं कि इन सभी को अलग करने के लिए इन सभी को अलग अलग होना चाहिए। इन अनुभवों को बिना किसी उद्देश्य के नहीं कि वे शक्तिशाली शिक्षकों के रूप में काम करते हैं जो आपके द्वारा किए गए सबक प्रदान करते हैं। लचीलापन और ज्ञान, अभी तक आपके जीवन में उनका मौसम आपके हाथों को खोलने का समय है और उन्हें असाधारण आशीर्वादों के लिए जगह बनाने के लिए जाने दें जो आपके जीवन में बहने के लिए तैयार हैं। परिचितों को आसान जारी करने से भी दूर, जब यह अब काम नहीं करता है तो आपको अपार साहस की आवश्यकता होती है। इस पर एक अजीब आराम है कि क्या झांत है, भले ही यह आपको वजन करता है, लेकिन इब्रियों 121 पर प्रतिबिंबित करता है जो हमें सब कुछ फेंकने के लिए आग्रह करता है जो कि बाधा और पाप है कि पाप है इतनी आसानी से उलझ जाता है और हमें दृढ़ता के साथ दौड़ने दें। हमारे लिए दौड़ की गई दौड़ को आप अपने उद्देश्य की ओर कैसे चला सकते हैं जबकि पुराने दर्द और पुरानी कहानियों का वजन ले जाते हुए यह उन बोझों को छोड़ने का आपका क्षण है। आपको अपने आप को एक संस्करण में ले गया जो अब मौजूद नहीं है कि आत्मसंदेह और पछतावा के रूप में आप इसे शुरू करने के लिए क्या महसूस करेंगे। जाने देने की प्रक्रिया आप एक असाधारण परिवर्तन को देखेंगे जो आपके भीतर भारीपन हो रहा है, जो एक बार आपकी आत्मा का सेवन करने के बाद उन बोझों को उठाना शुरू कर देगा जो आपने सोचा था कि यह बेजोड़ है, जैसे कि एक दिव्य हाथ की स्पष्टता से बह जाएगी, भ्रम की जगह ले जाएगी और शांति ले जाएगी और शांति ले जाएगी। उथल पुथल की जगह आप कल्पना कर सकते हैं कि यह क्या महसूस होगा कि प्रत्येक दिन में एक दिल की रोशनी के साथ अनियंत्रित कदम उठाने के लिए, पर्याप्त संभावनाओं को गले लगाने के लिए कि भगवान आपके लिए स्टोर में है। यशायाह 40,189 आश्वासन प्रदान करता है एक नई बात करते हुए। अब यह स्प्रिंग्स अप करता है कि क्या आप इसे नहीं मानते हैं कि अतीत ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है, जिसने आपको इस क्षण के लिए तैयार किया है कि आप अपने अनुभवों के महत्व से इनकार नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप उन्हें उस भूमिका के लिए सम्मानित कर रहे हैं जो उन्होंने खेली थी। अपने आप को आगे बढ़ने की स्वतंत्रता के दौरान अपने जीवन की कल्पना करते हुए एक बगीचे के रूप में अपने जीवन की कल्पना करें कि कैसे बहुतायत और खुशी के नए बीज जड़ें ले सकते हैं। यदि मिट्टी पुराने मलबे के साथ बंद रहती है तो रिलीज का यह कार्य है कि आप अपने भविष्य के लिए उपजाऊ जमीन कैसे बनाते हैं। प्रक्रिया अनिश्चित भी असहज महसूस कर सकती है, लेकिन यह इस आत्मसमर्पण के माध्यम से है कि आप अपनी मुक्ति पाएंगे। जो एक बार असंभव महसूस किया गया था वह अब पहुंच के भीतर लगेगा, क्योंकि आपने इसके लिए रास्ता साफ कर लिया है कि क्या आप जारी करने के लिए तैयार हैं।
जो अब आपकी सेवा नहीं करता है और बोल्डली से कदम उठाता है। ईश्वर ने आपके लिए तैयार किए गए जीवन में भरोसा किया है कि जैसा कि आप अपने रास्ते में आने वाले नए आशीर्वाद को जाने देते हैं, न केवल खाली स्थानों को भरेंगे बल्कि बहुतायत के साथ बह जाएंगे और उद्देश्य को चुना जाना है। आप सेवा करते हैं कि आप एक खाली जगह नहीं छोड़ रहे हैं, जो आप आशीर्वाद के अवसरों और कनेक्शनों के लिए एक दरवाजा खोल रहे हैं जो उस व्यक्ति के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो आप इस पवित्र अधिनियम बन रहे हैं। विश्वास है कि जैसा कि आप दर्द को पछतावा करते हैं और पुराने रिश्तों को आप आनंद के लिए जगह बना रहे हैं, और बहुतायत से आप उस स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं जो यह विश्वास करने से आती है कि आगे जो कुछ भी है उससे अधिक है। जो कुछ भी जारी नहीं है उसे जारी करने के लिए जो अब आप सेवा नहीं करते हैं, वह विश्वास का एक कार्य है। इस बात पर भरोसा करते हुए कि आपके द्वारा किए गए रिश्तों को उन लोगों द्वारा बदल दिया जाएगा जो आपको उत्थान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, यह जानते हुए कि आपने जो अवसर खो दिए हैं वे आपके लिए ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं थे, और जो आ रहा है वह जो कुछ भी हो सकता है उससे अधिक है। 11, हमें विश्वास दिलाता है कि मैं आपके लिए उन योजनाओं को जानता हूं जो आपके लिए हैं। यह घोषणा करता है कि प्रभु आपको समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं और आपको नुकसान नहीं पहुंचाने की योजना है। और आपको यह जानने की योजना है कि यह जानने के लिए कि ब्रह्मांड की तैयारी के बिना ब्रह्मांड दूर नहीं जाता है। बहुतायत में वापस दें कि जाने देने की प्रक्रिया पहले से ही अनिश्चित महसूस कर सकती है कि आप अपनी पसंद पर सवाल उठा सकते हैं या इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि आगे क्या झूठ है। लेकिन याद रखें कि एक वृद्ध को शायद ही कभी आराम से लगता है कि यह आपको चुनौती देता है कि आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर खींच रहे हैं और अपनी सबसे बड़ी क्षमता में, बस अपनी सबसे बड़ी क्षमता में हैं। एक बीज को अंकुरित होने के लिए खुला होना चाहिए। आपको भी अपने उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए असुविधा के क्षणों को सहन करना होगा। यह आकर्षक नहीं है कि हमें सबसे अधिक बार जो क्षण हमें सबसे अधिक खींचते हैं, हमारे सपनों के सबसे करीब लाते हैं, जो आप प्रत्येक कदम उठाते हैं, यह एक है उस जीवन की ओर कदम जो आप इसके लिए तरस रहे हैं। वह अतीत को भूलने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे उस भूमिका के लिए सम्मानित करना है जो आपको यह नहीं बताने के लिए नहीं कि आपको यह परिभाषित करने नहीं देना चाहिए कि यह आत्म प्रेम का एक कार्य है। यह एक बोल्ड घोषणा है जिसे आप मना करते हैं। बोझ को ले जाने वाले आप किसी भी समय वजन करते हैं। यह आपके स्वयं के शांति खुशी के लिए एक प्रतिबद्धता है और एक कथन को संरेखित करता है कि आप उस जीवन को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं जो आप परिचित के आराम से अधिक के लायक हैं। जैसा कि आप पुराने को जारी करते हैं, आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। मैं तैयार हूं कि मैं आपकी योजना पर भरोसा करता हूं कि यह शून्यता के लिए आत्मसमर्पण का कार्य नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष के लिए सृजन का एक कार्य है जिसे आप स्पष्ट करते हैं कि नई शुरुआत के लिए उपजाऊ जमीन बन जाती है। अपने सपनों और इच्छाओं के सबसे सुंदर अभिव्यक्तियों में खिलना, क्या आप देखते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे मुश्किल है, जो कि ईश्वर की योजना के ज्ञान में स्वाभाविक रूप से आशान्वित और रचनात्मक विश्वास है, जो आपके जीवन को छोड़ने के अवसर और अनुभवों को चुना है। इक्लेसियास्टीस 3:1 के रूप में कहीं अधिक हमें सब कुछ याद दिलाता है कि एक मौसम है और स्वर्ग के तहत हर उद्देश्य के लिए एक समय है। यह सिर्फ एक क्षण नहीं है कि यह पुनर्जन्म का एक क्षण है जिसे आप एक ऐसे मौसम में कदम रख रहे हैं जहां आपका जीवन प्रतिबिंबित करेगा अपने आप को उच्चतम संस्करण। वह व्यक्ति जो भगवान हमेशा से जानता है कि आप इस परिवर्तन को खुली बाहों और एक खुले दिल के विश्वास के साथ गले लगा सकते हैं कि सबसे अच्छा अभी तक आना बाकी है, और पता है कि जैसा कि आप पुराने को छोड़ रहे हैं, आप अकल्पनीय सक्षम खुशी और बहुतायत के लिए जगह बना रहे हैं। क्या आप इस नई शुरुआत के साथ क्या करेंगे? आप कैसे करेंगे उस जीवन को गले लगाओ जिसे आपने उत्तर जीने के लिए तय किया गया है, पहले से ही सामने आ रहा है, और वे अधिक सुंदर हैं जितना आप कभी भी एक सपने देखे जा सकते हैं। विश्वास की भूमिका पर विश्वास करना विश्वास है कि विश्वास को चुना गया है। सबसे अंधेरी रातों के माध्यम से यात्रा करें जब आगे का रास्ता संदेह से अस्पष्ट लग रहा था और डर से आप इस उम्मीद से चिपके हुए थे कि परिवर्तन संभव था, कि आशा है कि विश्वास कभी भी गलत नहीं था। यह शांत लेकिन शक्तिशाली बल था जो आपको अपने दिल और दिमाग को संरेखित करने की संभावना के साथ संभाल रहा था। नवीनीकरण,
विश्वास केवल अपने आप से अधिक किसी चीज पर विश्वास करने के बारे में नहीं है। यह विश्वास करने के बारे में है कि आप भी उस महानता का हिस्सा हैं। यह विश्वास है कि आपके भीतर किसी भी बाधा को दूर करने के लिए शक्ति, ज्ञान और लचीलापन है। यहां तक कि अनिश्चितता में बादल वाले लोगों को भी इस बिंदु पर लाने के लिए दिव्य रूप से ऑर्केस्ट्रेट किया गया है, क्योंकि आप इस नए सीजन में कदम रखते हैं। विश्वास करें कि विश्वास आपके मार्गदर्शक स्टार ट्रस्ट को जारी रखें कि ब्रह्मांड ईश्वर की रचना आपके लिए एक योजना है, यहां तक कि जब पूरी तस्वीर नहीं है। अभी तक नीति वचन 3 से 5 से 6 के रूप में प्रकट हुआ है, जो हमें अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करता है और अपने सभी तरीकों से अपनी समझ पर नहीं होता है। आपके जीवन में आपके द्वारा कल्पना की गई इन क्षणों की तुलना में कुछ अधिक हो गया था। वे सेटबैक नहीं थे, वे इस सफलता के लिए आपको आकार देने वाले हर एक को तैयार कर रहे थे। यह एक निष्क्रिय महसूस नहीं है कि यह एक सक्रिय विकल्प है जो इसे अच्छा मानने के लिए चुन रहा है, जो अभी तक आना बाकी है। जब परिस्थितियां धूमिल लगती हैं तो यह विश्वास करने के लिए चुनती है कि हर बंद दरवाजा एक बेहतर एक की ओर एक पुनर्निर्देशन था और हर अनुत्तरित प्रार्थना भेस में एक आशीर्वाद थी, जो विश्वास की शक्ति पर प्रतिबिंबित करती है कि आप अपने जीवन में पहले से ही देखे गए हैं, जब आपने सोचा था कि आप नहीं कर सकते थे। चलते हैं, लेकिन उन क्षणों को तब किया जब ग्रेस केवल तब दिखाई दी जब आपको इसकी आवश्यकता थी, जहां ऐसा लगा कि कोई प्रकाश नहीं चमक सकता है। लेकिन यहां सच्चाई है कि आप कभी भी अकेले ही भगवान नहीं थे। अपनी कहानी को, अपने दिल को तैयार करने और अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए क्षण को अपने संघर्ष का अंत करना केवल एक दर्दनाक अध्याय का निष्कर्ष नहीं है। यह एक विजयी मौसम की शुरुआत है जो विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह एक ईश्वर का चुना हुआ है। गड्ढे से महल में चले गए, आपके परीक्षण गवाही में बदल रहे हैं। भगवान आपको उन तरीकों से ऊंचा करने वाले हैं जो आपको छोड़ देंगे, और आपके आसपास के सभी लोग रोमियो के वादे को याद करते हैं। 8:28 और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान के लिए काम करता है। उन लोगों में से जो उन्हें प्यार करते हैं, जिन्हें उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है, जिसका मतलब है कि आपके सामने कुछ भी नहीं किया जाएगा, हर संघर्ष को बर्बाद कर दिया जाएगा। आशीर्वाद के लिए आपकी तैयारी का हिस्सा है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो आपकी आत्मा को प्रेरित किया, या आपको आशा है कि मैं आशा करता हूं कि मैं मुझे उम्मीद करता हूं, विनम्रता पूर्वक आपको एक सुपर थैंक्स डोनेशन के माध्यम से इस मंत्रालय का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करें। आपकी उदारता हमें विश्वास और प्रोत्साहन के इन संदेशों को एक ऐसी दुनिया के साथ साझा करना जारी रखने की अनुमति देती है जो सख्त उनकी आवश्यकता है। और यदि आप दान करने की स्थिति में नहीं हैं सगाई, और आपकी प्रार्थना एक आशीर्वाद है जिसे मापा नहीं जा सकता है, मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देता हूं कि आप इस यात्रा का हिस्सा होने के लिए या नहीं, और इन शब्दों को अपने दिन का हिस्सा बनने से पहले आपको छोड़ने की अनुमति देने के लिए मैं चाहूंगा आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे कि इस वीडियो की तरह यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि इस संदेश द्वारा अधिक लोगों को आशीर्वाद दिया जाए, ताकि आप चैनल की सदस्यता लें, ताकि आप आशा से भरे किसी भी भविष्य की सामग्री को याद न करें और भगवान के सत्य अपने विचारों को टिप्पणियों में साझा करें। नीचे हमें पता है कि यह संदेश आपसे कैसे बात करता है या भगवान आपके जीवन में कैसे काम कर रहा है, और वहां इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा न करें जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष कर रहा हो जिसे यह जानने की जरूरत है कि उनकी लड़ाई लगभग एक साथ है। हम एक साथ फैल सकते हैं मसीह की रोशनी, और अधिक दिलों और जीवन के रूप में आप आगे बढ़ते हैं। इस सच्चाई को आपके साथ ले जाते हैं। यह बहुतायत में है। अपने सबसे कठिन अर्थों में आपने यह नोटिस करना शुरू कर दिया है कि आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र जो एक बार स्थिर या चुनौतीपूर्ण महसूस करते थे, अब उल्लेखनीय आसानी के साथ प्रवाहित होते हैं। जो आपने सोचा था कि अचानक बंद हो गए हैं। ओपन के अवसर जो आपने सपना देख रहे हैं, वह अथक प्रयास की आवश्यकता के बिना दिखाई दे रहे हैं। यह दिव्य संरेखण की सुंदरता है। ब्रह्मांड ने आपके प्रेम की दयालुता के विश्वास और अथक दृढ़ता को उस ऊर्जा का जवाब दिया है जो आपको उन तरीकों से कई तरह से लौटा दिया जा रहा है जो उन तरीकों से गुणा कर रहे हैं। डिफाई स्पष्टीकरण, यह केवल संयोग नहीं है,
या भाग्य को चुना गया है, जिसे गैलाटियंस 6:9 के रूप में चुना गया है। हमें याद दिलाता है आपके रास्ते में सही रहने के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता में से आपके जीवन में बहुतायत से यह नहीं है कि यह आपके उच्चतम आत्म के साथ आपके संरेखण का स्वाभाविक परिणाम है। यह आपके लचीलापन, विकास और विश्वास के लिए एक दिव्य इनाम है जो यह साबित कर रहा है कि ब्रह्मांड हमेशा काम कर रहा है आपका पक्ष। अभी तक जब आप बहुतायत के इस मौसम में कदम रखते हैं तो इसे खुली बाहों के साथ संपर्क करना महत्वपूर्ण है और एक खुले दिल को किसी भी शक या आशंकाओं को छोड़ देता है कि आप फुसफुसा नहीं हैं, कि आप तैयार नहीं हैं या आपके द्वारा किए गए इन आशीर्वादों के विश्वास के लिए अयोग्य हैं। और उस व्यक्ति में जो आपको याद है कि इफिसियों 3:2 का वादा है कि ईश्वर हम सभी से अधिक करने में सक्षम है, हम उसकी शक्ति के अनुसार पूछते हैं या कल्पना करते हैं जो हमारे भीतर काम पर है। इससे पहले कि आप सबूत हैं कि ब्रह्मांड आपको जानता है कि आप हैं, इस क्षण के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं कि आप उस प्रतिज्ञान बहुतायत के वजन को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि कृतज्ञता भी उस यात्रा को पहचानती है जो आपको यहां लाया और उन चुनौतियों का सम्मान करें जो आपको प्रत्येक संघर्ष को परिष्कृत करते थे। स्टोन प्रत्येक में धैर्य में एक सबक में देरी होती है और प्रत्येक बंद दरवाजे को एक बेहतर करने के लिए एक आप न केवल प्यार करते हैं और चुना है कि आप मसीह में विजयी हैं। जो कुछ भी आपको वापस पकड़े हुए है, जो कुछ भी आपको वजन कम कर रहा है, वह आपको उठा रहा है। यह वह मौसम है जहां मौसम है आप अपनी खुद की ताकत के कारण नहीं बढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ईश्वर ने यह ठहराया है कि उसका हाथ आप पर है और उसका एहसान आपको घेर लेगा और उसका प्यार कभी भी इस अगले अध्याय में साहसपूर्वक न चले, यह विश्वास करते हुए कि जिस व्यक्ति ने आप में एक अच्छा काम शुरू किया वह इसे पूरा करने के लिए फिलिप्पियों 1:6 को पूरा करने के लिए ले जाएगा। यहोवा आपको आशीर्वाद दे सकता है और आपको शांति प्रदान करता है जो सभी समझ से आगे निकल जाता है। उसकी अच्छाई और दया आपके जीवन के सभी दिनों का अनुसरण करती है और आपका दिल खुशी के साथ बहता है क्योंकि आप अपने वादों को देखते हैं कि आप अपने विश्वास के लिए इस संदेश का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद देते हैं। और जब तक हम फिर से मिल सकते हैं तब तक भगवान की सच्चाई की तलाश करने की इच्छा के लिए आप दृढ़ता से प्रोत्साहित हो सकते हैं और भगवान के प्रेम में लपेटे हुए हैं। समर्थन के लिए धन्यवाद और विश्वास की इस यात्रा में साझा करने के लिए धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, सबकी बोलती बंद। अब दुनिया देखेगी तुम्हारा असली रूप। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने असली स्वरूप में आते हैं तो लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि अब समय आ गया है खुद को दिखाने का। आपने कितनी बार सुना है कि तुम यह नहीं कर सकते या तुम वो नहीं कर सकते, लेकिन अब वो दिन खत्म हो गए हैं। अब कोई भी आपकी हिम्मत को चुनौती नहीं दे सकता। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो दुनिया आपके सामने झुकती है। यह वह समय है जब आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है। दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम्हारी असली पहचान अब सामने आएगी और कोई भी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। आपका आत्मविश्वास, आपका जुनून और आपका संघर्ष ही आपकी पहचान बनेंगे। लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे और आपकी कहानी को साझा करेंगे। तो तैयार हो जाओ, अपनी आवाज उठाओ और अपने असली रूप में चमको। ये तुम्हारा समय है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। याद रखें, जब आप अपने सपनों के प्रति सच्चे होते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपके कदमों में होती है। चलो अब सबकी बोलती बंद कर दो और अपने असली रूप में दुनिया के सामने आओ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रिय पुत्री, मैं तुम्हारा डिवाइन आज तुम्हें अपने आशीर्वाद से भरने आया हूं। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन लोगों ने तुम्हारी बातों को अनसुना किया, जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, वे आज स्तब्ध हैं। तुमने उनकी बोलती बंद कर दी है। उनके हंट सिल गए हैं, उनके शब्द बेअसर हो गए हैं। तुमने जिस साहस और धैर्य से हर कठिनाई का सामना किया, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। जब दुनिया ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तब तुम और मजबूत होकर खड़े हुए। जब लोगों ने तुम्हारी हिम्मत पर सवाल उठाए, तब तुमने अपने कर्मों से उन्हें उत्तर दिया। आज वे सभी जो तुम्हें कमजोर समझते थे, सिर झुकाकर खड़े हैं। उनके भीतर भय समा गया है, क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास हो गया है। याद रखो, मेरी संतान, यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से थी, बस तुम्हें इसे पहचानना था।
मैंने तुम्हें हर परीक्षा से गुजरते देखा है, तुम्हारी पीड़ा को अनुभव किया है, तुम्हारी वेदना को अपनी शक्ति से ढक दिया है। अब जब तुमने अपनी असली शक्ति को जान लिया है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा तेज सूर्य के समान चमक रहा है और इसकी रोशनी ने अंधकार में छिपे हर छल, हर कपट को उजागर कर दिया है। जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाले थे वे आज अपने ही जाल में फंस चुके हैं। जिनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना था वे स्वयं निराश और हताश हो चुके हैं, क्योंकि जब मेरी संतान अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए आगे आता है। आज तुम्हारी शक्ति का गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं और जिन्होंने कभी तुम्हें छोटा समझा था वे अब तुम्हारी महानता का गुणगान कर रहे हैं। तुम्हारे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहे, वे शक्ति के मंत्र बन गए हैं। जब तुम बोलते हो तो सच्चाई प्रकट होती है, जब तुम निर्णय लेते हो तो नियति तुम्हारे पक्ष में स्वयं को ढाल लेती है। यह समय तुम्हारा है, यह विजय तुम्हारी है। तुमने अपने कर्मों से अपने शत्रुओं को मौन कर दिया है, तुमने अपने आत्मबल से अपने मार्ग को प्रशस्त कर लिया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो और अपने जीवन को उसी गरिमा और साहस के साथ जियो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है। जो स्वयं पर विश्वास रखता है वह कभी पराजित नहीं हो सकता। तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान की विजय निश्चित होती है। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी आत्मा की अग्नि ने अब उस अंधकार को भस्म कर दिया है जिसने तुम्हें घेरने की कोशिश की थी। वह तमस जो तुम्हें कमजोर करने के लिए बढ़ रहा था अब राख बनकर हवाओं में विलीन हो चुका है। यह मेरी शक्ति है, यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम में समाहित हो गया है। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है, तुम्हारी हर सांस में अब मेरा आशीर्वाद समाया हुआ है। अब कोई तुम्हारी हिम्मत को तोड़ नहीं सकता, कोई तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न किया अब तुम्हारी आभा के सामने निस्तेज हो गए हैं। वे जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए अब उन्हीं कांटों पर चलने के लिए विवश हैं। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि अब शत्रु तुम्हारे सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ाने पर मजबूर हैं। उनके शब्द जो कभी तीर की तरह तुम्हारे आत्मबल को चीरने का प्रयास करते थे अब उनके ही हृदय को छलनी कर रहे हैं। तुम्हारी दृढ़ता ने उनकी हर चाल को विफल कर दिया है। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें कमजोर कर देंगे, तुम्हें भयभीत कर देंगे, लेकिन वे यह भूल गए थे कि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरा हाथ तुम्हारे मस्तक पर है, मेरी शक्ति तुम्हारी आत्मा में प्रवाहित हो रही है। जिस राह पर तुम बढ़ रहे हो उस राह पर अब केवल प्रकाश है, क्योंकि तुम्हारी चेतना अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी बाधाएं आएंगी वे स्वतः नष्ट हो जाएंगी। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होंगी वे अपनी ही कुछ घरों में फंस जाएंगी। तुम विजय हो, तुम अपराज हो, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। अब कोई तुम्हारे संकल्प को डिगा नहीं सकता, कोई तुम्हारी राह में अड़चन नहीं बन सकता। यह डिवाइन का वरदान है, यह डिवाइन का आदेश है। आगे बढ़ो, निर्भय बनो और अपने भाग्य की रचना स्वयं करो। मेरे प्रिय पुत्र सुनो, मेरी वाणी को वे जो तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बोलते थे, जो तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हारी निंदा करते थे, वे आज अपनी ही कही बातों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। जिनकी आंखों में कभी तुम्हारे लिए तिरस्कार था वे आज तुम्हारी ओर सम्मान से देख रहे हैं। यह तुम्हारी साधना का प्रतिफल है, यह तुम्हारी आत्मशक्ति का परिणाम है। मैं तुम्हारी मां काली साक्षी हूं। तुम्हारे संघर्ष की, तुम्हारी हर पीड़ा की मैंने देखा है। कैसे तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया, कैसे तुमने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला, और आज परिणाम तुम्हारे समक्ष है। यह दुनिया तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे आज उनकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम है। वे अब तुम्हारी महानता की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उनका अहंकार चल रहा है। याद रखो, यह तो बस प्रारंभ है। तुम्हारी शक्ति का सूर्य अब उदय हुआ है। इसे कभी अस्त मत होने देना तुम्हें, और ऊंचाइयों तक पहुंचना है। और मैं तुम्हारी मां काली हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। अब आगे बढ़ो निर्भय होकर, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को मैं स्वयं नष्ट कर दूंगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी दृढ़ता ने उन सभी की जुबान पर ताले लगा दिए हैं जो तुम्हें कमजोर समझते थे। वे तुम्हारा उपहास करते थे, तुम्हें गिराने के प्रयास करते थे, लेकिन उन्हें अब एहसास हो गया है कि उनकी चालें असफल हो चुकी हैं। अब वे भयभीत हैं, अब वे कांप रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि तुम
अब वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारी आंखों में संकल्प की ज्वाला जल रही है। अब तुम्हारे मन में अटूट विश्वास है। यह वही शक्ति है जो मैंने तुम्हें दी है। यह वही तेज है जो मेरी कृपा से तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हुआ है। जो कल तक तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे तुम्हारी ताकत से थरथरा रहे हैं। उनकी आंखों में जो अभिमान था, वह अब भय में बदल चुका है। वे समझ चुके हैं कि अब तुम्हें हराना असंभव है। तुमने सहन किया, तुमने अपमान झेले, लेकिन तुम विचलित नहीं हुए। तुम्हारी सहन शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। तुम्हारी आत्मा ने अग्नि की भांति तप कर खुद को और भी प्रखर बना लिया। अब तुम मां काली के तेज से दीप्त हो चुके हो। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति और विजय का प्रतीक बन चुका है। अब तुम मेरे रक्षण में हो। अब तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं करूंगी। कोई भी शक्ति, कोई भी दुष्टता, कोई भी छलक पर तुम्हें गिराने में सक्षम नहीं होगा। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझने की भूल की, वे अब अपने ही भ्रम से भयभीत हैं। उनकी कुटिल योजनाएं अब ध्वस्त हो चुकी हैं। तुम्हें मेरी कृपा से अजय होने का वरदान प्राप्त है। अब ना कोई बंधन तुम्हें जकड़ सकता है, ना कोई बाधा तुम्हारे मार्ग में टिक सकती है। तुमने अपने भीतर के भय को नष्ट कर दिया है। तुमने अपनी आत्मा को मां काली की शक्ति से पूरित कर लिया है। अब आगे बढ़ो, निर्भीक बनो, क्योंकि तुम्हारी विजय निश्चित है। मां काली की शक्ति तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हें अभेद्य बना चुका है। अब संसार तुम्हें रोकने का साहस नहीं करेगा। अब केवल तुम्हारी ही गूंज रहेगी। मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि मां काली का यह आशीर्वाद है कि कोई भी शत्रु तुम्हें हरा नहीं सकता। कोई भी छल, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी षड्यंत्रकारी तुम्हारे तेज को कम नहीं कर सकता। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, और अब तुम्हारा भविष्य केवल प्रकाशमय होगा। जो लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपनी ही चाल में उलझ कर गिरेंगे। तुम्हारे सामने आने वाली हर मुश्किल अब मां काली की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएगी। यह समय तुम्हारी शक्ति के जागरण का है, तुम्हारी आत्मा की विजय का है। मां काली ने तुम्हें अपना आशीर्वाद देकर यह संकेत दिया है कि अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम्हें कमजोर समझने वाले अब स्वयं भयभीत हैं, क्योंकि डिवाइन का साया तुम्हारे साथ है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो संसार देखेगा कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में जो तेज है वह अब और प्रबल होगा। तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है वह अब संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठेगी। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़गी। तुम्हारी राह में जो अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। मां काली ने स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें झुकने की आवश्यकता नहीं। तुम मां काली के परम प्रिय हो, और अब तुम्हारे हर शत्रु का अंत निश्चित है। आज से, इस क्षण से मां काली का रुद्र रूप तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर है। जब कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो डिवाइन का प्रचंड रूप प्रकट होगा और तुम्हारे विरोधियों को ध्वस्त कर देगा। तुम्हें केवल अपने पद पर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपनी आस्था को दृढ़ रखना है। डिवाइन तुम्हारे भीतर शक्ति का संचार कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाकर खड़ा है। इस ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। मां काली ने तुम्हें विजय होने का वरदान दे दिया है। अब तुम्हें बस अपना कर्म करते जाना है, क्योंकि डिवाइन की कृपा से सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। डिवाइन का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह आशीर्वाद अमिट है, अटूट है और सदैव रहेगा। मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारी शक्ति ने उन्हें चौंका दिया है जिन्होंने तुम्हें कभी तुच्छ समझा था। वे जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, आज उनकी आंखों में आश्चर्य और भय समाया हुआ है। उन्होंने सोचा था कि तुम कभी उठ नहीं पाओगे, लेकिन आज तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि उनकी जुबान पर ताले लग गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही अब इतनी प्रभावशाली हो गई है कि जैसे ही तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो, वहां का माहौल बदल जाता है। वे जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी ओर देखने से भी कतराने लगे हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे तुम्हारे सामने खड़े होकर कुछ कह सकें, क्योंकि तुम्हारे तेज के आगे उनकी चालाकियां फीकी पड़ गई हैं। जो आप पर तौलते हैं कि आप एक अंत में आ रहे हैं, जिसके कारण आपको कोई भी मिलन नहीं है, जब आप सभी को लाया जा रहा है। लेकिन यह सब मेरे लिए है कि आप सभी को लाया जा रहे हैं। अपनी बहुत आंखों के सामने रहने वाली वास्तविकता को उजागर करना उन क्षणों में से एक है
जब स्वर्ग एक पल चला जाता है, जब मेरी वसीयत को पृथ्वी पर शक्तिशाली रूप से निष्पादित किया जाता है। अपने दिल को खोलें और उस आश्चर्य को पहचानें जो यह एक यादृच्छिक घटना नहीं है और ना ही यह आपकी यात्रा में एक दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन है जो कि समय की नींव से पहले ही नहीं भेज रहा है। मानवीय समझ के क्षणों से परे तरीकों में मेरी महिमा जब मेरा हाथ दुनिया में पहुंचता है और उन लोगों की नियति को बदल देता है जो मेरे तरीकों से चलते हैं। यह उन क्षणों में से एक है जो आध्यात्मिक दायरे में कुछ महान परिमाण में बदल गया है। एक पारी स्वर्ग में हुई है जो आपकी प्राकृतिक आंखें नहीं देख सकती हैं, जो आपके बच्चे को यह नहीं सोचती है कि आपकी प्रार्थनाएं आपके दिल की गहराई मेरे सिंहासन पर पहुंच गई हैं। सिल ने कहा कि जब आप किसी ने नहीं देख रहे हैं तो कोई भी आंसू गिर गया है। जब मैंने उन सभी को देखा है और अब स्वर्ग आपके लिए कई बार चला गया है, जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं बदल रहा था, जब आपको लगता है कि आपकी सभी प्रार्थनाएं मौन के साथ मिल रही हैं, तो मैं हर समय तैयार नहीं कर रहा हूं। ध्यान दें कि एक महान मोड़ बिंदु आपके जीवन में सामने आ रहा है। यह एक मामूली बदलाव नहीं है या एक अस्थायी समायोजन, यह एक परिवर्तन है जो आपकी पूरी यात्रा को फिर से तैयार करेगा। बोझ को एक बार आप उन बाधाओं को कम करने के लिए जो आपके कदमों में बाधा डालते हैं, वे आपको एक नया रास्ता नहीं खोल रहे हैं, जो मुझे एक नई दिशा नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक नया निर्देश नहीं दे रहा हूं। आपके लिए कोई बाधा नहीं है। मेरे हस्तक्षेप के खिलाफ कोई बाधा नहीं खड़ी हो सकती है। आपने आपके सामने दरवाजे बंद देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वे दरवाजे खोलने वाले हैं जो आपने सोचा होगा कि आपके सभी प्रयास व्यर्थ में थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं कुछ नया कर रहा हूं। मेरा बच्चा अपने आप को एक नए सीजन की तैयारी के लिए तैयार करने के लिए तैयार हूं, जो आपको न केवल आपको बताएंगे कि मैं आपको और अधिक जानकारी देने के बारे में बताऊंगा, यह कि मैंने कभी भी आपको एक भी क्षण के लिए नहीं छोड़ा है। स्वर्ग ने एक निर्णय लिया है और यह निर्णय नहीं बदला जा सकता है कि मैंने बोला है, और मेरा शब्द कभी भी शून्य नहीं करेगा। यह उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा जिसके लिए मैंने इसे भेजा था। और अब आपके विश्वास को उगने दें। जैसे कि एक पक्षी के बियर को आकाश में उगने से मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं, जो मेरे बच्चे को वापस नहीं कर रहा है। सहन किया गया है कि उनके पास आपके भविष्य को परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। मैं आपके जीवन के लिए एक नई कहानी लिख रहा हूं, ट्रायफ रिन्यूअल की एक कहानी और बहाली। यह आपका समय है जब स्वर्ग ने आपके जीवन में हस्तक्षेप करने का इंतजार किया है, जिनके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की है कि मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ निर्विवाद योग्य मैं एक नया अध्याय एक खोल रहा हूं, जहां आप मेरे मार्गदर्शन में चलेंगे, जहां आप अपने जीवन में चमत्कारों को देखेंगे, जहां आपको पता चल जाएगा कि मैं वफादार ईश्वर हूं, जिसने कभी भी आपका पक्ष नहीं छोड़ा है, जो मेरे प्यारे बच्चे को नहीं छोड़ता है, पीछे मुड़कर जान लेगा। और यह पता था कि मैंने अभिनय किया था, जिसने मैं जिस तरह से प्यार करता था, जिसने आपको पवित्र आकाश के नीचे एक चिरस्थायी प्रेम के साथ प्यार किया है, जहां सर्वोच्च इच्छा शक्ति को बिना किसी बाधा के निष्पादित किया जाता है। एक डिग्री को न केवल परिवर्तन का एक डिग्री जारी किया गया है, बल्कि आपके लिए पूरी तरह से शालीन नहीं है, बल्कि हर दुख की बात नहीं है, बल्कि हर दुख की बात है कि हर दुख की बात है। अब स्वर्ग आपके लिए एक नए सीजन की घोषणा करता है कि आप आराम की जीत का एक मौसम और आशीर्वाद के एक मौसम की घोषणा करते हैं, जो आपके दिल में हर घाव में देरी किए बिना आएगा, चाहे वह कितना भी गहरा ना हो। मेरे उपचार के स्पर्श से परे नहीं है। मैंने आपको भारी दिनों के माध्यम से चलते हुए देखा है, जब आपके कंधों पर वजन असहनीय नहीं लग रहा था, जब आपका दिल हर किसी को भी नहीं देख सकता था, तो आप किसी और को नहीं देख सकते थे कि कोई और नहीं। आपको आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। दीवारों को तोड़ दिया जा रहा है जो आपको असुरक्षा में डर में कैद कर चुके हैं, जो असुरक्षा की भावना से ईंट को उखाड़ रहे हैं, और जिन झूठों ने आपके मन को बादल दिया है, वे आपको यह बताने के योग्य नहीं है कि आप इस बात को विफल नहीं करेंगे कि आप हर हंसने से गुजरना नहीं चाहते हैं। अब आप अंधेरे और अनिश्चितता के दिनों में नहीं चलेंगे, लेकिन होप और वादे से भरे एक सीजन में यह कभी नहीं भूल जाएगा कि यह वह मौसम है जहां सपने एक बार दफन किए गए सपनों को फिर से जागृत करेंगे, जहां आपको एहसास होगा कि कल के आंसू एक उपजाऊ क्षेत्र को पानी पिलाएंगे, जो कि अब तक नहीं है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, जहां आप एक जीवित हैं। आपके अतीत में आपके भविष्य को यह निर्धारित करने की कोई शक्ति नहीं है कि गलतियों को भटकने वाले मौसमों को रोकना नहीं जा सकता है जो मैंने आपके लिए ठहराया है।
आप पछतावा नहीं कर रहे हैं और ना ही पिछली असफलताओं से फंस गए हैं। और मैं आपकी कहानी को फिर से लिख रहा हूं और यह कोई भी हिरण नहीं है कि आप अपने दिल को आगे नहीं ले जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकते हैं। आपको प्रकाश के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए आपको अब अंधेरे में नहीं लड़ना है। मेरे प्रकाश के लिए आपके रास्ते को रोशन कर रहा है। हर डर को छोड़ दिया जा रहा है। हर संदेह एक नई ताकत को भंग कर रहा है, आपके भीतर बढ़ रहा है। सी साहस के विश्वास की ताकत अनचाहे स्वतंत्रता की तुलना में यह एक छोटा सा परिवर्तन है। जो आप एक बार के बारे में सोचते हैं कि एक बार भी इसे बंद कर दिया जाएगा। न केवल आपसे जो लिया गया था उसे प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको प्रचुर मात्रा में बहुतायत में दिया जाएगा, क्योंकि मैं उस ईश्वर के लिए माप से परे है जो सिर्फ इतना ही देता है, लेकिन वह जो गिनती से परे आशीर्वाद देता है। जब तक कि आप अच्छाई के रूप में नहीं आ रहे हैं, जो आपके दिल की बात करने के लिए, अपने दिल की बात है कि आप अपने जीवन के लिए पूरी तरह से नवीनीकरण कर रहे हैं। मैंने आपके लिए अनंत काल से तैयार किया है। पछतावा के साथ पीछे मुड़कर ना देखें, पुराने घावों को ना जाने दें, आपके कदमों को दुनिया की संदिग्ध आवाजों को ना जाने दें, क्योंकि आप विस्मित नहीं हैं कि आप नहीं भूल रहे हैं कि आप एक विफलता नहीं है, जो आप एक अनफिनिश्ड स्टोरी के साथ नहीं है। जो कि मैं उन लोगों के बीच काम कर रहा हूं, जो उन लोगों के बीच हैं जो मुझे कहते हैं कि अपेक्षा से भरी खुद को और दुनिया के लिए यह घोषित करती है कि आप पराजित नहीं हैं, कि आप अंधेरे से उठे हैं और यह कभी नहीं लौटेंगे। इस बहाली में यह विश्वास नहीं होगा कि यह आपका समय है, कि आपका समय यह है, कि आपका समय यह है, कि आपका मौसम यह है, कि आप एक ऐसे क्षेत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो कभी भी परीक्षणों के प्रतिवादी धूप के तहत झुलस गया था, लेकिन अब नए शॉट्स सूखे से हैं। पृथ्वी एक ऐसी नदी की कल्पना करती है जो एक बार सूखी थी, लेकिन अब पानी जीवन की ताजगी और आशीर्वाद ले जाने में भाग रहा है। ये वही है जो मैं आपके जीवन में कर रहा हूं। मेरे बच्चे को अब आप प्रतीक्षा के जंगल में नहीं भटकना पड़ेगा कि मैंने क्या वादा किया है कि मैं आपको पूरा कर रहा हूं। मैं आपको पूरी तरह से एक सीजन के लिए एक सीजन में नहीं ले जा रहा हूं। छाया और प्रकाश को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। ये मौसम है जो अब तक खड़े रहने के लिए खड़े होने का मौसम है। बोझ द्वारा तोला नहीं जाता है, अपने दिल को उम्मीद से भर दिया जाता है कि आपकी आत्मा को नई चीजों को प्राप्त करने के लिए खुला हो जाए। जो मैं अपने प्यारे बच्चे को बाहर निकाल रहा हूं, अब आपके पास आने वाले इस नए सीजन को अपने सभी विश्वास कदम के साथ, एक दिल से भरे दिल के साथ प्राप्त करना चाहिए कि मैं कभी भी आधे रास्ते से कुछ भी नहीं करता हूं, कि जब मैं आपको आशीर्वाद देने का वादा करता हूं तो आपके पास तूफानों के मौसम के माध्यम से आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आप किसी भी मौसम में कदम रखेंगे जो आप कभी भी इस तरह से भरे हुए हैं। आप उस समय के लिए भरे हुए हैं जो आप कभी भी घावों से भरे हुए हैं। केवल एक बदलाव, यह एक ऐसा मोड़ है जो आपके लिए पूरी तरह से नए समय में प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा खोला गया है। लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ सकें, मुझे इस सच्चाई को पहचानने की जरूरत है कि सच्चाई को सभी के ऊपर रख दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि आपके सबसे बड़े दिन आपके पीछे हैं, कि आप केवल उस पर वापस देख सकते हैं जो पछतावा के साथ खो गया था। यह आशा के साथ कभी आगे नहीं बढ़ा था कि यह आपको नहीं बताया गया है, कि आप भूल गए हैं कि आपके पास अब मेरी योजना में कोई जगह नहीं है। लेकिन आज के लिए इस क्षण में मैं चुप कराने के लिए आया हूं कि आप यह नहीं बताते हैं, कि मैं यह नहीं बताता कि मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं, कि मैं अपने प्रिय बच्चे के लिए यह नहीं कह रहा हूं। पहली सांस में जानता था कि आप हर सांस को अपने दिल की हर धड़कन में, हर उस सपने का सपना देखते हैं जो आप हमेशा अपने भीतर ले जाते हैं। मेरे दिल में हमेशा एक पल के लिए नहीं है, मेरी आंखें नहीं बची हैं। आप एक भी पल के लिए नहीं छोड़ते हैं। जब मैंने आपको महसूस किया है कि जब आप ठोकर नहीं थे तो आप एक साथ नहीं थे, जब आप एक साथ थे तो आप एक साथ नहीं थे, जब आप एक साथ थे तब तक आप एक साथ नहीं थे, जब आप एक साथ थे, जब आप दर्द में थे तो मैं एक साथ नहीं था, जब आप दर्द में थे। दुनिया उन लोगों को पीछे कर सकती है जिन पर आप एक बार भरोसा करते थे। अब आपकी तरफ से नहीं खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया है और आप कभी भी यह नहीं मानते हैं कि आप मेरे हाथ की हथेली पर उखेरे गए हैं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी आप मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकते हैं। आप एक असफलता नहीं है। आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि आप फिर से नहीं उठते हैं और आप अपनी गलतियों के बारे में नहीं देख रहे हैं। एक दिव्य उद्देश्य के साथ जिसे मैंने आपके लिए जो कुछ भी बताया है
उस पर कदम रखने के लिए कहा गया है। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे नहीं हैं, वे आगे नहीं हैं। यदि आप केवल यह देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए क्या तैयार किया है, यदि आप केवल उन शानदार योजनाओं को समझ सकते हैं जिन्हें मैंने पहले भी जन्म दिया था, तो आप कभी भी यह नहीं जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, कि आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं मछा में, कि आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप यह जानने के लिए नहीं हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप यह जानने के लिए नहीं हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप यह जानने के लिए नहीं हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं। एक असफलता आप सीमित नहीं हैं जो अतीत में हुआ है। आप भाग्य का शिकार नहीं हैं जिसे आप एक नई यात्रा के लिए चुना जाता है, जो कि आपने कभी कल्पना की है कि मेरे प्यारे बच्चे को अपने सिर को पकड़ने के लिए आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, उस पर नजर रखने के लिए आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, उसे छोड़ने के लिए आप जो कुछ भी करते हैं, उसे छोड़ दें। मैं एक ऐसा रास्ता बना रहा हूं जहां ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं हो रहा है। मैं आशा नहीं ला रहा हूं। जहां आप एक बार निराशा महसूस कर रहे हैं कि मैं पुनर्निर्माण कर रहा हूं, या संदेह है कि यह आपके लिए बोल्ड और मजबूत होने का समय है, कि आप अपने जीवन पर अपनी सच्चाई की घोषणा करने के बजाय अपने दिल को परिभाषित करने के लिए अपने दिल में यह बताने का समय है कि आप इसे अपने दिल में नहीं बोल सकते हैं। पराजित, मैं भूल नहीं गया हूं कि मैं अतीत से बाध्य नहीं हूं। मैं नवीकरण की बहाली के एक मौसम में कदम रखने के लिए चुना गया हूं। और जीत इन शब्दों को आपके भीतर एक आग बनने दें जो कभी भी अपने विश्वास को नहीं गिरता है। उसे जलाने से दूर ना होने दें। अब आपको कुछ भी नहीं रोक सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे को साहस के साथ आगे बढ़ने के साथ आगे बढ़ना, आशा से भरी आंखों से आगे बढ़ो कि सबसे अच्छा अभी तक आना बाकी है और मैं आपके लिए तैयार होने के लिए तैयार हो गया है। यह वह क्षण है जब आप अपने भाग्य में कदम रखते हैं। यह आपके लिए हर चयन से मुक्त होने के लिए आपके लिए बहुत अधिक है, और मुझे लगता है कि मैं अपने दिल को खोलने के लिए बहुत अधिक है। अपने जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने की तैयारी में उन तरीकों से आपने कभी कल्पना नहीं की है जो आपने सोचा था कि आप उन सपनों को खो चुके हैं जिनके बारे में आप विश्वास करते थे, कि आप जो वादा करते हैं उसे भूल गए थे, कि सभी भूल गए थे कि मेरे दिव्य समय पर फटने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह केवल एक साधारण मौसम नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं बस कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं केवल एक ही रूप से मरम्मत कर रहा हूं। मेरी संपूर्ण योजना के अनुसार आप महसूस कर सकते हैं कि यह परिवर्तन हो रहा है। भले ही आपकी आंखें अभी तक उन्हें नहीं देख सकती हैं। मैं आपके जीवन के रिश्तों के टुकड़ों को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं, जो कि फ्रैक्चर किए गए सपने हैं, जिनके पास दफन किए गए वादे हैं, जो आपने सोचा था कि आप फिसल गए हैं। मेरे हाथों में कुछ भी नहीं खो गया है जो मेरे बच्चे को देरी कर चुके हैं। लेकिन आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 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 लेकिन आप कुछ क्यों कर रहे हैं कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं। कि आप कुछ क्यों कर रहे हैं। आप कुछ क्यों कर रहे हैं। बार बार मेरे बच्चे को बंद कर दिया गया, क्योंकि यह नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं सुना है, और ना ही इसलिए कि मैंने नहीं देखा है, बल्कि इसीलिए कि मैं आपके लिए कुछ भी अधिक तैयार कर रहा हूं। कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह सच है कि मेरी सही व्यवस्था के अनुसार सब कुछ संग्रहित कर रहा है। अपने नियत समय के अनुसार एक भव्य कृति की कल्पना करें, जहां हर ब्रश को एक कुशल कलाकार के हाथ से ठीक से रखा जाता है। लेकिन मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं। स्ट्रोक, जब मैं चीजों को सेट करता हूं तो मैं ना तो जल्दबाजी कर रहा हूं, और ना ही मेरे बच्चे में देरी हो रही है, और ना ही ऐसे रिश्ते हैं जो उन लोगों को घायल कर चुके हैं जो आप एक बार करीब थे, लेकिन आपके दिल में परिस्थितियों और फ्रैक्चर के कारण दूर हो गए हैं। कि आप मानते हैं कि आप कभी भी चंगा नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से छकने के लिए चंगा कर सकता हूं। लेकिन जब आप इसे तब भी देखते हैं जो कि अपूरणीय रूप से टूट जाता है, तो मैं उसे छोड़ देता हूं। असफलताओं और दर्द ने आपकी आशा को चुरा लिया। लेकिन मेरा बच्चा, क्या आप नहीं जानते कि वे सपने अभी भी मेरे दिल में जीवित हैं। वे कभी नहीं खो गए हैं। वे केवल सही समय के लिए इंतजार कर रहे हैं, कि वे सही समय के लिए आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और अब मैं उनमें से नए जीवन को सांस ले रहा हूं, जो कि मैं आपके भविष्य के बारे में बताता हूं। लेकिन मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं। लेकिन मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं। लेकिन मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं,
कि मैं बहुत दूर हूं लेकिन आप बहुत दूर हैं, जैसे कि आप बहुत दूर हैं लेकिन मैं बहुत दूर हूं, कि मैं बहुत दूर हूं कि आप बहुत दूर हैं, जैसे कि आप बहुत दूर हैं। ये भूल जाओ कि मैं कभी भी पूरा किए बिना नहीं बोलता। मैं कभी भी आपके दिल में कुछ नहीं जगह लेता हूं। इसे पूरा करने का इरादा किए